रुकिए काजी साहब। क्या हुआ तेरी? आप जरा मेरी बात सुने। क्या हो रहा है? इतना बड़ा धोखा किया आप लोगों ने। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे कल ही शक हो गया था जिस वक्त वो बेहोश हुई थी। शक? किस चीज का शक? क्या कहना चाह रही हैं आप? किस झूठ की बात कर रही हैं आप? यही झूठ कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं पूरे होश में हूँ और मैं समझ रही हूँ कि मैं क्या रही हूँ। इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं आंटी, आपको शर्म आनी चाहिए। ये इल्जाम नहीं, ये हकीकत है, और इस हकीकत का सबूत ये रिपोर्ट है। क्या सबूत है कि ये रिपोर्ट ठीक है? आप ये रिपोर्ट्स कहीं से भी चैलेंज करवा सकते हैं। देखें, हम आराम से बैठ के बात कर लेते हैं, तमाशा लगेगा इस तरह। अब आराम से बात करने का मौका नहीं है। रिपोर्ट तो ठीक है, इसमें तो लिखा है कि प्रेग्नेंट है। देखा ना, मैं ना कहती थी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है जब वो बेहोश हो गई थी। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे इस रिपोर्ट पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुम जानबूझ के हमें किसी के कहने पे फंसा रही हो, है ना? मुझे किसी ने नहीं कहा, और ना ही मैं कोई झूठ बोल रही हूँ। आपकी बेटी को होने वाली वॉमिटिंग किसी फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं, बल्कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। तो इसलिए तुमने इतनी जल्दबाजी की है शादी में। नहीं फायजा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मैं कसम उठाने को तैयार हूँ। मैंने तरबियत खुद की अपनी बेटी की। तो क्या ये रिपोर्ट झूठ बोल रही है? हाँ, झूठ बोल रही है। ये रिपोर्ट भी झूठी है और आप भी झूठी हैं। ये रिपोर्ट्स गलत नहीं है। अगर कोई गलत है तो वो आपकी बेटी। शर्म करो, मैं तुमको अपनी दोस्त समझती थी और तुमने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया। अपनी इतनी बदकिरदार बेटी मेरे बेटे के साथ बांध रही थी। बस! अगर आपको ये एक गंदा लफ्ज मेरी बहन के बारे में किसी के भी मुंह से निकला तो मैं उसकी जबान निकाल लूंगा। अच्छा, तो तुम्हारी बहन शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। बताओ, कौन है इसका बाप? तुम जवाब दो। जिस दिन से शादी तय हुई है, मैंने एक दिन भी खुश नहीं देखा। हमेशा परेशान और रोते हुए देखा है। मैं तो ये समझकर रिश्ता ले आई थी कि तुम्हारी बेटी है, शरीफ होगी, लेकिन ये तो बहुत ही बदकिरदार और बदचलन निकली। फायजा, मेरी बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ।
मेरी बेटी बच्चलन नहीं है। निम्रा, बोलो ना अपने मुंह से, बताओ ही नहीं, यकीन दिलाओ कि तुम ऐसी नहीं हो। निम्रा क्यों चुप बैठी हो? जवाब दो, आंटी तुमसे कुछ पूछ रही है। क्या जवाब देगी? इसके पास कहने को रहा क्या है? सारी हकीकत तो खुल गई। तुम बताओ, है तुम्हारे पास कोई जवाब? झूठ बोलकर धोखे में रखकर शादी कर रहे थे तुम। मेरे बेटे की तो बड़ी खुशियां थी, बड़े अरमान थे, सब बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने। अब ये शादी नहीं हो सकती। चलो। क्या कर रही हो फाइजा? सारे लोगों में हमारा तमाशा बना रही हो तुम। आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है? बोलो, अगर तुम्हारी ऐसी लड़की से वास्ता पड़ता तो तुम इसे अपने घर की बहू बनाती? बदकिरदार लड़कियां कभी किसी घर की बहू नहीं बन सकती, याद रखना ये बात। अरे फाइजा, सारे शहर में हमारा तमाशा बन जाएगा। खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे तुमने और तुम्हारी बेटी ने क्या कम तमाशा लगाया हुआ है? तुम्हारी इज्जत का जनाजा तो निकाल दिया उसने। बचा क्या है अब? चलो आ जाओ, नहीं करना मैं यहाँ शादी। फाइजा, फाइजा, लोगों में हमारा तमाशा मत बनाओ। फाइजा, मेरी बात तो सुनो। फाइजा, मेरी बेटी बच्चलन नहीं है। ये क्या कर दिया तुमने? सबको पता चल गया। बस कर दे आंटी, क्या हो गया आपको? लोग देख रहे हैं। बस करें, क्या जान से मारेंगे उसको? मर जाने वाली नहीं, जान से मार देने वाली हरकत की है तुमने निम्मी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घर की बेटी है वो, अगर उससे कोई गलती हो गई है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि सब उसको संसार कर दें। गलती नहीं है, ये गुनाह किया है इसने। और ऐसा गुनाह कि हम किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं रहे। मना किया था इसने आंटी को, ये कह रही थी इसको नहीं करनी है शादी। आंटी क्यों नहीं सुनी आपने इसकी बात? आप रोक देती ना शादी, आपने क्यों जबरदस्ती की उसके साथ? माँ हूं मैं इसकी, इतना धोख रखती हूँ ना मैं। तो ठीक है फिर, उसने भी तो अपना ही हक इस्तेमाल किया है ना। ज्यादती कर रही हैं आप इसके साथ। अब तुम हमें बताओगी कि हमें क्या करना है? कौन है वो? नाम क्या है उसका? कहाँ रहता है? मैं भी जाकर जान से मार दूंगा उसे। सिकंदर, रिलैक्स, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। पर हमजा की। निम्रा, बोलो। बताओ निम्रा। कुछ नहीं कहेंगे आप लोग दाइम को? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने निकाह किया है दाइम के साथ। क्या?